दादी को पोती ने सड़क पर भीख मांगते हुए देखा तो उसने अपने माँ बाप को ऐसा सबक सिखाया। नेहा अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी। नेहा अभी मात्र 11 साल की है। एक दिन उसकी दादी कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसने दादी का कमरा, बाथरूम सब देख लिया, लेकिन दादी कहीं नहीं मिली। नेहा ने अपनी मम्मी श्वेता से पूछा, माँ दादी कहाँ है? दिख नहीं रही। श्वेता ने अपनी बेटी को गोद में उठाकर कहा, स्वाति बेटा, दादी का यहाँ मन नहीं लग रहा था, इसीलिए वह गांव में एक रिश्तेदार के यहाँ चली गई। नेहा उदास हो गई और अपनी माँ से बोली, माँ आपने दादी को रोका क्यों नहीं? मुझे उनकी बहुत याद आएगी। वो वापस कब तक आएगी? श्वेता ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जब उनका मन भर जाएगा तो वो आ जाएगी। अब तुम जाओ, मुंह हाथ धोकर खाना खा लो। नेहा के पिता राहुल, जो एक इंजीनियर है और अच्छे खासे पैसे कमाते थे, शाम को जब अपनी ड्यूटी खत्म करके वापस आते हैं तो नेहा अपने पापा से दादी के बारे में पूछती है। पापा भी वही कहते हैं जो उसकी माँ ने कहा था। नेहा अपने पापा से कहती है, पापा तो दादी से मेरी बात करा दो, वह हमें छोड़कर रिश्तेदारों के पास क्यों चली गई? अब मैं किसके साथ सोऊंगी? पापा कहते हैं, बेटी उनको यहाँ अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वह चली गई। ज़्यादा मत सोचा करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। दादी का जब भी मन करेगा वो वापस आ जाएगी बेटा। नेहा दादी से बात करने के लिए कहती तो उसके मम्मी पापा कोई ना कोई बहाना मारकर बात को टाल देते। ऐसे ही 2 महीना बीत गया। एक दिन नेहा के स्कूल वाले सभी बच्चों को कहीं दूसरी जगह ट्रिप के लिए लेकर जा रहे थे। उसमें नेहा भी गई। सभी बच्चे बहुत खुश थे ट्रिप को लेकर। सभी बच्चे म्यूजियम को देखने के लिए बहुत उत्सुक थे। अध्यापक ने बड़ी सतर्कता से सभी बच्चों को वहां पर रखी चीज़ों के बारे में समझाया। घूमने के बाद जब सभी बच्चे बस की तरफ वापस आ रहे थे कि तभी नेहा की नज़र एक पेड़ के नीचे बैठी बूढ़ी औरत पर गई, जिसकी शक्ल उसकी दादी से मिलती थी। पुराने कपड़े पहने हुए लोगों से भीख मांग रही थी। बल्कि दादी इस हाल में होगी, नेहा ने यह कभी सोचा भी नहीं होगा। फिर उसने सोचा, उसकी दादी नहीं, शायद कोई और है। मम्मी पापा तो कहते थे दादी गांव में है। नेहा के मन में ढेरों प्रश्न उमड़ रहे थे। वह एक बार जाकर फिर भी जांच करना चाहती थी कि वह शायद दादी है या नहीं, वह उसकी दादी है या कोई और। नेहा पास आकर देखती है। दादी ने जब अचानक नेहा को अपने पास देखा तो मेरी बच्ची कहकर रोने लगी। दादी की ऐसी हालत देखकर नेहा भी रो पड़ी। ना जाने कब से नहाई नहीं है और कपड़ों में से बदबू आ रही है। पास कुछ जूठन पड़ी हुई है। पता नहीं किसकी जूठन इकट्ठा करके दादी ने रखा हुआ था। दादी की एक एक हड्डी दिखने लगी थी, देखने में दुबली पतली, और दादी अपने कपकपाते हाथों से नेहा के आंसू पोंछने लगी। दादी की खाल और जानवर की खाल में कुछ ज़्यादा फर्क रह गया था। वह देखते ही दादी को गले लगाकर भावुक हो जाती है और रोने लगती है। उनसे पूछा कि आप यहाँ कैसे दादी? आप तो गांव में थे ना? दादी ने कहा, कुछ नहीं बेटा, बस किस्मत खराब है। कुछ बुरे कर्म कर रखे थे, उनका ही फल मिल रहा है। नेहा कहती है, दादी मेरे साथ घर चलो। दादी कहती है, नहीं बेटा, मेरा कोई घर नहीं है। अब जिंदगी के कुछ दिन बचे हुए हैं, वह यहीं घूम फिर के कट जाएंगे। नेहा कहती है, आप भीख मांगकर खाओगी हमारे होते हुए? दादी कहती है, हाँ बेटा, और कोई चारा भी तो नहीं है मेरे पास। नेहा अपनी दादी का हाथ पकड़कर कहती है, नहीं, आप मेरे साथ चलिए। मैं आपको ऐसे भीख मांगने के लिए नहीं छोड़ सकती। दादी मुस्कुरा कर कहती है, जब अपने बेटे ने छोड़ दिया तो तू क्यों नहीं छोड़ सकती? दादी फूट फूट कर रोने लगी। नेहा दादी से पूछती है, पापा ने आपको यहाँ छोड़ा है? दादी अपने पल्लू से आंसू पोंछते हुए कहती है, सब छोड़, तू बता यहाँ कैसे आई, किसके साथ आई है, और पढ़ाई कैसे चल रही है? अपनी दादी के गालों पर हाथ रखकर कहती है, नहीं, पहले ये बताओ दादी, आप यहाँ कैसे आए? दादी उससे अपना मुंह फेर लेती है। अपने हाथों से उनको अपनी तरफ घुमाकर नेहा कहती है, दादी प्लीज़ मुझे बताओ ना, आप यहाँ आई कैसे? दादी बताती है,
उस दिन जब तुम अपने स्कूल चली गई थी तब श्वेता ने कहा, माँ जी आपके घुटनों में दर्द रहता है, चलो डॉक्टर को दिखा आते हैं आपको। वह मुझे डॉक्टर के बहाने पता नहीं कहाँ ले गई। एक जगह पार्क में मुझे बिठाकर कहा, माँ जी आप यहाँ बैठो, मैं आती हूँ। और पता नहीं सुबह से शाम हो गई लेकिन तेरी माँ वापस आई ही नहीं। 2 दिन तक मैं वहीं भूख से तड़पती रही और उधर तुम्हारी माँ को सभी जगह ढूंढा लेकिन वह कहीं नहीं नजर आई। फिर एक लड़का कहीं जा रहा था, उसने मुझे खाना खिलाया और कहा, अब मैं आपको घर छोड़ देता हूँ माँ जी, अपना पता बता दो। मैंने कहा, बेटा मेरा कोई घर नहीं है, और मुझे यहीं छोड़ गया। तब से मैं यहीं हूँ। नेहा को आज अपनी मम्मी से घृणा हो रही थी, उसे नफरत हो रही थी ये सब बातें जानकर, जिन्होंने उसकी दादी को मरने के लिए छोड़ दिया। नेहा को ढूंढते हुए उसके सर आ गए। उन्होंने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। वहां आकर कहते हैं, कोई बात नहीं नेहा, तुम्हारी दादी को मैं अपने पास रख लूँगा, तुम परेशान मत हो। नेहा रो कर कहती है, नहीं सर, मेरी दादी मेरे साथ ही रहेगी। सर मुझे रास्ता नहीं पता, तो क्या मैं अपनी दादी को बस में ले जा सकती हूँ? सर कहते हैं, क्यों नहीं, जरूर। नेहा ट्रिप से वापस आती है। रात हो चुकी थी, पापा भी वह ऑफिस से आ गए थे। नेहा दादी को घर से बाहर ही बिठा देती है। घर पहुंचते ही मम्मी ने पूछा, कैसा रहा बेटा तुम्हारा ट्रिप? नेहा कुछ नहीं कहती। फिर पापा कहते हैं, नेहा मम्मा कुछ पूछ रही है, आंसर दो। नेहा ने कड़क आवाज में कहा, क्यों दूं मैं आपको आंसर, कौन है आप? मम्मी पापा दोनों आश्चर्य होकर नेहा से प्यार से पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे बातें क्यों कर रही हो? नेहा कहती है, कुछ गलत पूछ लिया मैंने। वह दोनों समझ नहीं पाते हैं नेहा का क्या मतलब था। नेहा अजीब बर्ताव क्यों कर रही हो? नेहा फिर कहती है, यह घर किस नाम पर है पापा? पापा नेहा पर चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या हो गया, कैसी बात कर रही हो? सब कुछ तुम्हारा ही तो है। इतने में मम्मी भी कहती है, बेटा सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो है, जो कुछ करते हैं हम वह सब तुम्हारे लिए है। नेहा ने कहा, दादी को बीच रास्ते में मरने के लिए छोड़ दिया, वह भी मेरे लिए था। यह सुनते ही मम्मी की आंखें खुली की खुली रह गई। फिर नेहा कहती है, अब मुझे पढ़ा लिखा कर योग्य बना दो, फिर मैं भी अब दोनों को खुद ही अनाथ आश्रम में भेज दूंगी, या फिर आप खुद चले जाना। पापा गुस्से से बोले, क्या कह रही हो, हम क्यों अनाथ आश्रम में जाएंगे, हमारा घर नहीं है? इस पर नेहा कहती है, घर तो यह दादी का भी था जो आपने अपने नाम करा लिया, दादी को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। पापा कहते हैं, पर बेटा दादी तो गांव गई थी ना। नेहा गुस्से में कहती है, बस करो पापा, और कितना झूठ बोलोगे? पापा कहते हैं, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, तुम क्या कहना चाहती हो? नेहा अपनी मम्मी की तरफ देखती है। मम्मी सहमी हुई भी नेहा को देख रही थी। मम्मी दादी को अकेला छोड़ आई थी, क्या आपको पता नहीं है? पापा कहते हैं, क्या? मुझसे तो श्वेता ने कहा था मम्मी का यहाँ मन नहीं लगता, इसीलिए वह गांव जा रही है चाचा जी के पास। फिर नेहा ने कहा, पापा आपने फोन करके एक बार खबर लिए जाने की कोशिश भी नहीं की कि अम्मा है कहाँ, कैसी है और किस हाल में है? पापा कहते हैं, बेटा गांव में फ़ोन नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारी बात नहीं करवा रहा था और ना ही कर रहा था। तुमने कहाँ देखा माँ को? फिर वह अपनी पत्नी से पूछते हैं, श्वेता मम्मी कहाँ है? श्वेता गुस्से से कहती है, हाँ मैं ही दुश्मन हूँ तुम सब की, मैं उन्हें छोड़कर आई थी। कितना खर्च होता था हर महीने उनकी दवाओं पर, तुम्हें अंदाजा भी है? पूरे घर का बजट बिगाड़ा हुआ था, और वैसे भी मुझे लगा 80 साल की तो मम्मी हो चुकी है, जी के क्या ही करेगी, इसीलिए छोड़ आई। राहुल अपनी पत्नी को एक थप्पड़ जड़ देता है। श्वेता नीचे गिर जाती है। फिर नेहा बाहर बैठी अपनी दादी को पकड़कर ले आती है, जहां राहुल अपनी पत्नी को हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल रहा था। तभी अपनी मम्मी को देखकर उनके पैरों में गिर गया और माफी मांगने लगा।
मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैंने उसकी बातों में विश्वास कर लिया, लेकिन अब ये यहाँ नहीं रहेगी। दादी अपने बेटे का हाथ पकड़ते हुए कहती है, बेटा वो कहाँ जाएगी, उसे माफ़ भी कर दो, गलती तो सभी से होती है। तभी श्वेता ने भी कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूँगी, एक बार मुझे माफ़ कर दो। राहुल कहता, मम्मी इसने आपको मरने के लिए छोड़ दिया था, आप इस पर तरस खा रही हो, आप इसे बिल्कुल भी माफ़ मत करना। नहीं मम्मी, अब ये यहाँ नहीं रह सकती। श्वेता अपनी सास के पैरों में गिर जाती है और कहने लगती है, मुझे माफ़ कर दो मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूँगी, एक बार मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन राहुल नहीं मानता है। फिर दादी कहती है, बेटा तू भी वही कर रहा है जो उसने किया, तो उसमें और तुम में क्या फ़र्क रह जाएगा। अब माफ़ भी कर दो बहू को, इसे छोड़ दो, मेरी परवरिश ऐसी नहीं है। श्वेता अपनी सास के आगे हाथ जोड़कर कहती है, मम्मी जी पता नहीं मुझे क्या हो गया था, पता नहीं मेरी सोच ऐसा कैसे हो सकती है कि मैंने आपको कभी भी माँ की नज़रों से नहीं देखा, बस आप मुझे एक बार माफ़ कर दीजिए। दादी कहती है, बहू तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। यह बात ध्यान रखिएगा, हम जैसा करते हैं हमारे बच्चे भी वैसा ही करते हैं हमारे साथ। दोस्तों अपने आसपास प्यार दीजिए और प्यार फैलाइए, यह बिल्कुल मुफ्त है। और हाँ, हमारे चैनल को भी प्यार दीजिए, ये भी मुफ्त है, लाइक और सब्सक्राइब करके। तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत